हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस फॉर्चून। माय नेम इज डॉक्टर हार्दिक शाह। दोस्तों, एक और बेहतरीन ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपके साथ आज के वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूं। देखो, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर की है। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैंने बुल कॉल स्प्रेड किया, आपके साथ शेयर किया, बुल पुट स्प्रेड आपके साथ शेयर किया, बियर कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड, शॉर्ट स्ट्रैंगल, हमने कुछ ऐसी बेहतरीन ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी है। अगर आपको ये ऑप्शन स्ट्रेटी मतलब जो मैंने शेयर की है ना, ये आपने नहीं देखी है तो पहले एक काम करो, ऊपर आई बटन पर आपको वो पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां पर मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ डिटेल में समझाया हुआ है। मतलब बेसिक से लेकर धीरे धीरे करके करके हम आप आगे एडवांस तक जा रहे हैं, तो आपको वो देखना जरूरी है। मेरी चैनल पर नए हो और वो सब्सक्राइब बटन को अभी तक नहीं दबाया ना, तो फटाफट से वो सब्सक्राइब बटन को दबा के बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में मेरे जो वीडियो आएंगे ना, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और आप एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे। क्योंकि ये जो मैं सीरीज चला रहा हूँ, मैं जो वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपको मैं कुछ सिखाने की ट्राई कर रहा हूँ। आपको सीखना पड़ेगा, मार्केट में आना है, स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करना है, फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में जानना है, टेक्निकल के बारे में जानना है, म्यूचुअल फंड, मतलब यहाँ पर पूरा फाइनेंशियल नॉलेज आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। इसीलिए बोल रहा हूँ कि वो बेल आइकन को दबाना जरूरी है, ताकि मैं कहीं ना कहीं जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ ना, वो आप तक पहुंच जाए। फ्रेंड्स, टाइम नहीं बिगाड़ते हैं और शुरू करते हैं आज के वीडियो के अंदर जो मैं बात करने वाला हूँ, एक बेहतरीन ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर जो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ना, उसका नाम मैं यहाँ पर आपको लिख के देता हूँ। उसका नाम है शॉर्ट स्ट्रेडल। शायद आपको पता है कि पिछले वीडियो के अंदर ही मैंने कहीं ना कहीं आपके साथ शॉर्ट स्ट्रैंगल की बात की थी। आज के वीडियो के अंदर मैं आपके साथ ये शॉर्ट स्ट्रेडल ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात करने वाला हूं। यहां पर भी ये ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो है ना, वो भी दो लेग वाली ही स्ट्रेटेजी है। बहुत सिंपल, जो आपने शॉर्ट स्ट्रैंगल देखा था ना, उसी तरह से शॉर्ट स्ट्रेडल भी कहीं ना कहीं दो लेग वाली ही ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। और यहाँ पर जो व्यू बन रहा है ना, कौन सा व्यू, मतलब मार्केट के अंदर आपका व्यू क्या है, तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलता हूं कि भाई आपका व्यू जो है ना, यहां से वो मॉडरेट है। ओके, मॉडरेट है, या तो फिर आप कहीं ना कहीं न्यूट्रल, ओके न्यूट्रल हो, मतलब साइडवेज भी अगर आप बोलना चाहो तो बोल सकते हो। राइट, मतलब यहां पर ऐसा नहीं है कि भाई मैं बहुत ऊपर की सोच रहा हूँ, बहुत नीचे की सोच रहा हूँ। एक एक जैसे बोला था ना, मैं लास्ट टाइम भी बोला था कि एक बहुत बड़ा रैली आया, ऊपर का रैली आया, राइट, अपसाइड रैली आया, अब जाके मार्केट साइडवेज हो गया है। साइडवेज हो गया है, मतलब उसी टाइम पर आपको ये शॉर्ट स्ट्रेडल स्ट्रेटेजी को कहीं ना कहीं यूज करोगे तो एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलने के पूरे पूरे चांसेस है। अजम्पशन यहाँ पर यही है कि मार्केट एक तरफा ना होना चाहिए, मतलब एक तरफा ऊपर या ना होना चाहिए, या एक तरफा नीचे भी, नीचे की ओर पर भी ना जाना चाहिए। मार्केट मेजोरिटी टाइम न्यूट्रल या तो साइडवेज आपको दिखना चाहिए। अब कहां पर अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि ये आप चीज को निफ्टी के अंदर अप्लाई कर सकते हो, ये चीज को आप बैंक निफ्टी के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो, या तो फिर आप कहीं ना कहीं किसी भी स्टॉक के अंदर, मतलब जनरली मैं बोलने जाऊं ना, तो ये इंडेक्स के अंदर और स्टॉक के अंदर अप्लाई हो सकता है, ऐसी स्ट्रेटेजी है। अब स्ट्रेटेजी बनानी कैसी है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना है, आपका प्रॉफिट कितना बन के आएगा, आपका लॉस कितना बन के आएगा, वो पूरा डिटेल मैं आपके साथ एग्जांपल के थ्रू शेयर कर रहा हूं, ताकि आप समझ पाओ कि भाई शॉर्ट ट्रेडल स्ट्रेटेजी को मुझे बनाना कैसे है। अब प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको कैसे लेग बनाना है। देखो, जैसे मैंने पहले बोला कि ये दो लेग वाली स्ट्रेटेजी है, पर अब यहाँ पर जो लेग बनाने हैं ना, आपको कंपलसरी दोनों लेग एटीएम स्ट्राइक प्राइस के ही बनाने हैं। याद करो, हमने शॉर्ट जो स्ट्रेंगल स्ट्रेटेजी ऑप्शन की सीखी ना, उसके अंदर हमने कौन सा लिया था, हमने दोनों लेग ओटीएम मतलब ओटीएम वाले लिए थे, राइट, स्ट्राइक प्राइस ओटीएम की थी। बट यहाँ पर जो स्ट्राइक प्राइस हमको चूज करनी है ना, वो एटीएम की स्ट्राइक प्राइस चूज करनी है। और कहीं ना कहीं एक कॉल ऑप्शन को आपको सेल करना है, पहले ही एटीएम वाली जो स्ट्राइक प्राइस होगी उसको सेल करना है, और दूसरा पुट साइड भी आपको इसको सेल ही करना है। समझ गए क्या बोल रहा हूं? आप जो भी स्ट्राइक सिलेक्ट कर रहे हो ना, एटीएम वाली जो भी स्ट्राइक सिलेक्ट करोगे, पहले आपको कॉल को सेल करना है और उसके बाद आपको पुट को सेल करना है। दोनों सेलिंग स्ट्रेटेजी आएगी। जब भी आप कॉल को सेल करोगे, आप क्या करोगे, प्रीमियम रिसीव करोगे। ओके, जब भी आप पुट को भी सेल करोगे, आप अगेन क्या करोगे, प्रीमियम रिसीव ही करने वाले हो, राइट, दोनों टाइम पर प्रीमियम रिसीव करने वाले हो। उसका मतलब ये हुआ कि ये एक नेट क्रेडिट स्ट्रेटेजी हो गई।
जैसे कि हमने शॉर्ट स्ट्रैंगल के अंदर सीखा था कि जो स्ट्रेटेजी का जो मेन मतलब जो प्राइस निकल के आएगा ना, वो नेट क्रेडिट ही यहाँ पर निकल के आने वाला है। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ ना, तो ये जो नेट क्रेडिट बना ना, वही आपका क्या बनेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट बन जाएगा, राइट। ऑब्वियसली यही हो जाएगा ना कि जो आपका नेट क्रेडिट जो बना, जो भी स्ट्राइक प्राइस की जो भी प्रीमियम प्राइस चल रही होगी, राइट, जो आप प्रीमियम रिसीव कर रहे हो, वो नेट क्रेडिट स्ट्रेटेजी बन गई। और नेट क्रेडिट बनने के बाद कहीं ना कहीं जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है ना, वो इज इक्वल टू योर नेट क्रेडिट होने वाला है। अब डिटेल में ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी एटीएम को सिलेक्ट करना है और कौन से कॉल और पुट को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो देखो, बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। जैसे मैंने बोला 2 लेग, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अभी निफ्टी, हाँ ऑब्वियसली मैं क्लियर बात कर देता हूँ कि ये जो भी यहाँ पर सिखा रहा हूँ मैं निफ्टी को ध्यान में रख के सिखा रहा हूँ। अब यही चीज को बैंक निफ्टी के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो, यही चीज को आप कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो, स्टॉक के ऑप्शंस के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत मतलब ये एक एग्जांपल के तरीके मुझे सिखाना है, इसलिए मैं पूरा डिटेल यहाँ पर मतलब सभी को एग्जांपल को मैं नहीं यहाँ पर बता सकता, बट आपको कहीं ना कहीं मैं ये समझा सकता हूँ कि आपको ये चीज को कहीं ना कहीं निफ्टी के अंदर आपको अप्लाई करने का है, राइट। सो मैं जो बोल रहा हूँ ना अभी निफ्टी, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ओके, कि निफ्टी स्पॉट चल रहा है 22,920 के आसपास, ओके, निफ्टी की स्पॉट प्राइस कितनी चल रही है, 22,920 के आसपास। अब यहां पर सबसे पहले मुझे क्या करना है पता है, सबसे पहले मुझे एक चीज करनी है कि 22,900 का कॉल ऑप्शन मुझे सेल कर देना है। पहला, सबसे पहला मेरा लेग कौन सा बनेगा, 22,900 का कॉल ऑप्शन सेल कर देना है। समझ गए, ओके। मैं मान के चलता हूं कि वो उसकी प्राइस अप्रोक्सीमेटली 300 रुपए के आसपास की है, ओके, कितना है, 300 रुपए के आसपास की है। दूसरा, आपको वही, क्योंकि यहां पर मैंने पहले ही बोला था कि आपको एटीएम को ही सिलेक्ट करना है, दोनों लेग एटीएम के ही होंगे, तो दूसरा क्या करना पड़ेगा पता है आपको, 22,900 का जो पुट है ना, उसको भी सेल कर दो, ये 300 रुपए वाला, राइट। अब कितना होगा, ये 22,900 का भी पुट आपने सेल कर दिया। मैं मान के चलता हूं कि इसकी प्राइस चल रही है अप्रोक्सीमेटली 140 के आसपास, ओके। सो अभी क्या होगा पता है, अभी, राइट, चलो स्पॉट 22,920 रुपए का यहाँ पर आपका स्पॉट आ जाएगा। 22,900 का कॉल ऑप्शन आपने बेच दिया जो 300 रुपए के आसपास का चल रहा है, 22,900 का पुट ऑप्शन आपने बेच दिया जो 140 रुपए के आसपास का चल रहा है। चलो थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको 140 से हटाकर 200 रुपए कर देता हूँ, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाए इसलिए। एक्चुअल प्रीमियम जो होगा वही रहने वाला है, बट कैलकुलेशन के मतलब ईजी करने के लिए मैं यहाँ पर, सो आपका जो नेट प्रीमियम निकल के आया, ओके, जो नेट प्रीमियम निकल के आया है वो आपका कितना आया, 500 रुपए का नेट प्रीमियम निकल के आया। उसका मतलब ये हुआ कि आप 500 रुपए का प्रीमियम रिसीव करोगे। अब इसको निफ्टी के एक लॉट के साथ आप मल्टीप्लाई करो, निफ्टी का लॉट का साइज 75 रुपए का। अब इसका जो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ना, 75 मल्टीप्लाई बाई 5 करने जाओगे तो कहीं ना कहीं मैं मान के चलता हूं कि 25,000 के आसपास थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं क्लियर अभी मल्टीप्लीकेशन नहीं करना चाहता हूं, बट 25,000 रुपए आएगा। नाउ दिस 25,000 रुपीज विल बी योर मैक्सिमम प्रॉफिट, ओके। आपका प्रॉफिट कितना आएगा, आप ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लेना, अभी मैं वो कैलकुलेशन एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, बट मैं ये मान के चलता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली अगर 7,500 है तो 4 मल्टीप्लाई करूँ तो 25,000 के आसपास कहीं ना कहीं होने वाला है। तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आएगा, 25,000 रुपए का आएगा। पर आपका मैक्सिमम लॉस कितना होगा पता है, यहाँ पर आपका मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड होने वाला है। ये एक नेगेटिव साइड है, शॉर्ट स्ट्रैडल की एक नेगेटिव साइड क्या है कि आपका मैक्सिमम लॉस यहाँ पर अनलिमिटेड हो जाएगा। एक चीज और भी ध्यान रखो, मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा पता है, जब निफ्टी की एक्सपायरी 22,900 के आसपास ही होती है ना, 22,900 के आसपास ही एक्सपायरी होती है, तब जाके आपको 100% मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है। बट गलती से भी ये 22,900 के ऊपर या 22,900 के नीचे क्लोज हो गया, ऊपर नीचे क्लोज हो गया ना, तो आपको लॉस होने के पूरे पूरे चांसेस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बहुत सिंपल भाषा में समझा दिया है, पूरी स्ट्रेटेजी को आपको समझा दिया है। यहाँ पर मैक्सिमम लॉस मैक्सिमम प्रॉफिट आपको पहले से पता चल जाएगा। पर एक चीज यहाँ पर ये है, नेगेटिव तो मैं नहीं बोलूंगा, बट यहाँ पर एक चीज क्या निकल के आएगी पता है, यहाँ पर आपको थोड़ा मार्जिन जो होता है ना, वो मार्जिन थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। जब हम बाय और सेल, कॉल पुट के अंदर बाय और सेल दोनों के एग्जीक्यूशन करते हैं ना, तो आपका प्रीमियम कम हो जाता है, और प्रीमियम कम हो जाता है उसका मतलब आपको मार्जिन भी कम करना पड़ता है। पर यहां पर तो हम क्या कर रहे हैं पता है, कॉल का भी सेल एग्जीक्यूट कर रहे हैं और पुट को भी सेल
एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसका मतलब यहाँ पर आपका जो मार्जिन होगा ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, थोड़ा कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगा, बट आपको प्रॉफिट भी यहाँ पर आपके रिस्क रिवॉर्ड के मुताबिक ही देखने को मिल सकता है। सो पूरी शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रेटेजी आपको मैंने डिटेल समझा दी। फिर से एक बार एकदम एकदम फटाफट से बोल देता हूँ कि आपको 2 लेग सिलेक्ट करना है। पहला लेग क्या होना चाहिए, एटीएम स्ट्राइक प्राइस का कॉल को बेचना है, और दूसरा लेग एटीएम स्ट्राइक प्राइस के पुट को भी बेच देना है। ये नेट क्रेडिट स्ट्रेटेजी बन जाएगी, और जैसे ये नेट क्रेडिट स्ट्रेटेजी बन गई, वही नेट क्रेडिट स्ट्रेटेजी आपका मैक्सिमम प्रॉफिट भी आपको निकाल के दे देगी। सो पूरे एग्जांपल के साथ मैंने आपको समझा दिया कि भाई ये शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रेटेजी कैसे बनती है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप कुछ अच्छा सीख रहे हो। मेरा एक्सपेक्टेशन तो यही है कि मैं आपको कुछ अच्छा सिखाऊं, आपको डिटेल में सिखाऊं। मैं कोई वार्ता नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, मैं आपको जो भी टू द पॉइंट है ना वही चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपका टाइम भी बिगड़े और छोटे टाइम के अंदर कहीं ना कहीं आप पूरा डिटेल में सीख जाओ। एक चीज आपको तो करनी ही पड़ेगी, जैसे मैं यहाँ पर आपको पूरी डिटेल समझा रहा हूँ ना, आपको जब लाइव मार्केट चल रहा है उस टाइम पर एक पेपर ट्रेड तो करना ही होगा कि देखो मैं यहाँ पर ये बाय लेग और सेल लेग को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, या दोनों सेल लेग को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, नाउ व्हाट इज हैपनिंग विद माय प्रॉफिट। तो ये तो चीज आपको करनी ही पड़ेगी, तभी जाके आप मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकते हो। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा है ना तो एक लाइक बटन जरूर से दबा के जाना, और हो सके ना उतने लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर कर दो, ताकि उनको भी पता चले कि ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के अंदर ये बेहतरीन स्ट्रेटेजी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, वहां पर एक प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे मिल सकता है। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं ना आप लोगों के, फ्रेंड्स के, फैमिली मेंबर्स के, वहां पर ये लिंक को खाली शेयर कर दो, ताकि डेफिनेटली उनको भी पता चल जाए कि ये स्ट्रेटेजी कैसे बनती है। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।